हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द लेक्चर। या अभी हम क्या करेंगे ना, ये जो पूरा हमारा पीबी का बिल्डिंग है, जो अभी मैं बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ, इस वाले बिल्डिंग का उसका पूरा एक मटेरियल एस्टिमेट किया जाता है। अगेन देखो, जब आप स्टील स्ट्रक्चर का एस्टिमेशन करोगे आपको करने की जरूरत नहीं जिसे आप कंक्रीट का करते हो। स्टील में क्या होता है, ये सारे फैब्रिकेशन यार्ड में बनते हैं ना, तो वहां पे इनके पास पूरे ड्राइंग्स रहेंगे और मशीन भी रहेगा, और इनके पास कुछ सॉफ्टवेयर रहेगा। उसी सॉफ्टवेयर में ना ये पूरा कैलकुलेशन अपने आप हो जाता है। एंड फिर इसको इनको एक्सेल शीट में इसको लगाना होता है। नहीं तो इसका मैं आपको लास्ट टाइम, मेरा जब मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट लिया था, वहां पे आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपको करना है, फिर एक बार मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे उसी बिल्डिंग का टेंटेटिव मटेरियल टेक ऑफ होता है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि एंकर बोल्ट कितने का है, मेन फ्रेम में क्या क्या आएगा, कनेक्शन प्लेट, कनेक्शन कॉलम वेब, कॉलम फ्लैंज, फिर स्टिफनर क्या क्या आएंगे, फिर आपके एंड वॉल के कॉलम्स कितने हैं, क्रेन कितना है, लीन टू कॉलम कितना है, पर्लिन कितने हैं, गर्ड्स कितना है, पार्टीशन वॉल गर्ड कहाँ पे, फ्रेम्ड ओपनिंग क्या क्या है, ब्रेसिंग्स कितने लगे हैं, मेजनाइन फ्लोर कितने लगे, कनेक्शन कितना लगा है, ये सारे चीज आपको दिया जाता है। तो अगेन इसके पास ये सेम ही होगा, जो आपके ड्राइंग रहेगा ड्राइंग के हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। मैं आपको एक दो का निकाल के समझा दूंगा, बाकी ऐसे करना होता है, ठीक है। एंकर बोल्ट क्या होता है, एंकर बोल्ट एक यूनिट वेट होता है एंकर बोल्ट का। जैसे अगर एक आप एंकर बोल्ट लोगे, हाँ, उसका एक कितना कितना वेट है एक एंकर बोल्ट का, उस हिसाब से नंबर से आप मल्टीप्लाई करो तो टोटल वेट निकल के आ जाएगा एंकर बोल्ट का। वैसे निकाला जाता है, एक बोल्ट का वेट निकालो पूरा, उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ बोल्ट से। अब देखो यहाँ पे मैं एक करके दिखाऊंगा आपको, बेस प्लेट का करके दिखाऊंगा। ओके, बेस प्लेट B1, तो इसका नाम होगा PL25, इसका प्लेट का नाम उन्होंने दिया होगा। फिर ये वाला देखो, इसका जो बेस प्लेट है ना, ये आपका बेस प्लेट रहेगा, विच यू ऑलरेडी नो, ये आपका बेस प्लेट है। तो इसका जो विड्थ है ये 250 का है। ये जो लेंथ है बेस प्लेट का वो 700 mm का है। कितने नंबर ऑफ बेस प्लेट है, 6 नंबर ऑफ बेस प्लेट है। तो क्वांटिटी कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल, देखो। तो 250 है, 250 को में लिखो, 0.25 होता है। ठीक है, लेंथ कितना है, 700 mm है, तो 0.7 लिखेंगे। फिर इसके बाद जो बेस प्लेट का थिकनेस कितना है यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर ये वाला सेक्शन से पता चल रहा है कि PL25 मतलब 25 mm थिकनेस है। तो 0.025 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आंसर आएगा। तो 0.25 इज अ विड्थ, इंटू 0.7 इंटू 0.025 करेंगे, तो ये आ रहा है, हाँ कितना, ओके कितना आएगा, 0.25 में ना। ठीक है, एक मिनट, इंटू 7850 करो। हाँ, ठीक है, एक मिनट, इसको इंटू 7850 कर देना, क्योंकि केजी में नापना है ना हमें। तो इसीलिए अगर आप करोगे ना ये सारी चीज, आपको आंसर मिलेगा 34.34 kg मिलेगा। एंड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कि आपको एक्सेल शीट में सेम आंसर दिख रहा है, एग्जैक्टली दिख रहा है, देखो 34.34 दिख रहा है। तो 206 कैसे आ जाएगा, टोटल कितना आपका बेस प्लेट है, 6 नंबर का है ना, इसको मल्टीप्लाई बाई 6 कर देना। 34.34 इंटू 6 कर दो, ये आ जाएगा 206.06। ये आ जाएगा 206.06 kg आएगा, दैट्स इट। सेम थिंग यू कैन सी इट हियर, 206.06, यू कैन सी द सेम वेट। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको एक का समझा दी, इसी तरह से आपको पूरा कॉलम का करना होता है, वेब का करना होगा, वेब का भी वैसे ही है। तो वेब का दिया है यहाँ पे 430 इसका विड्थ है, लेंथ 7430 है, 6 नंबर का है, थिकनेस उसका 5 mm का है। करके आ जाओ, आंसर मिल जाएगा। मैं ऐसे रैंडमली करूंगा, इसका आंसर देख लेंगे। देखो 430 मतलब 0.43, इंटू लेंथ 7.43, इंटू थिकनेस इसका 5 लिखा है यहाँ पे। ओके, 5 का मतलब है 0.005 होता है, इंटू 7850 करेंगे, तो ये आ रहा है 125, आ रहा है 124.40 आ रहा है, सेम आंसर। कितना नंबर है, 6 नंबर से, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करो, खत्म, 752 आ गया आंसर। सिंपल। स्टील का कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल कंपेयर टू कॉन्क्रीट। ओके, कर लोगे ना, देखो इतना ही होता है और कुछ नहीं है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एनीवन कैन डू। स्टिफनर का भी सेम ही है, देखो स्टिफनर आपका विड्थ 250 का है, लेंथ 115 का है, 6 क्वांटिटी चाहिए, 10 mm उस प्लेट का थिकनेस है। करके बताओ आंसर कितना आएगा, 0.25, 0.25 इंटू 0.115 इंटू 0.10 mm है ना, तो 10 mm के लिए कितना होगा, 0.01 होगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ओके इसको मल्टीप्लाई बाय 7850 करेंगे, तो ये आएगा 2.26। ठीक है, 2.26 आ रहे हैं।
मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो टोटल आएगा 13.54। दैट्स इट, सिंपल। तो इस तरह से आप जो भी चाहिए आप कर लो। क्रेन का थोड़ा टाइम लगेगा, क्रेन में बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं ना, तो ये सब आईएसएमसी सब चैनल आते हैं, तो आईएसएमसी का आपको वेट डायरेक्टली निकालना पड़ता है। ओके, दैट लेंथ मिलेगा तो डायरेक्टली वेट निकालना पड़ता है, विल नॉट डू दैट, नो प्रॉब्लम। बाकी सब आप आराम से कर लोगे, नो प्रॉब्लम। फिर बीम का भी सेम यहाँ पे मिला है। एंड इसके बाद पर्लिन, रूफ पर्लिन का भी आपको मिल जाएगा। पर्लिन आपका, ये इसका मतलब क्या है, ये आपका लेंथ है पर्लिन का। विड्थ ऑफ द पर्लिन वो 200 mm का रहेगा पर्लिन का। ओके, दैट इज हाउ यू आर सपोज टू, 60 नंबर का क्वांटिटी, उस हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा ये सारे चीज। ओके, फाइन। रेस्ट ऑल थिंग्स अगेन नॉट रिक्वायर्ड, आई मीन करने का मेथड तो सेम ही है, ठीक है, देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन अगेन। फिर सैग रॉड सब आप नंबर ऑफ क्वांटिटी से निकालोगे, पर्लिन का क्लिप, ये सारी चीज, ठीक है, फाइन। अगेन पर्लिन का क्लिप भी आप निकाल सकते हो, देखो 150 mm का विड्थ है, 250 उसका लेंथ है। फिर इसको मल्टीप्लाई करो 5 mm थिकनेस से, फिर मल्टीप्लाई करो 7850 से, आंसर मिलेगा 1.47। फिर मल्टीप्लाई करो 48 से, मिल जाएगा 70.65। इसी तरह से हर एक का आपको करना पड़ेगा। अगेन ब्रेसिंग्स में क्या है, रॉड ब्रेसिंग से, ट्यूब ब्रेसिंग से। ओके, ये जो भी होगा यहाँ से आप एक एक करके वेट निकालोगे, नो प्रॉब्लम, नथिंग मच टेक्निकल हियर। ओके, फाइन। अगर आपको इतना भी कैलकुलेशन करना आता है ना तो काफी है, बाकी तो आप सीख लोगे जैसे जैसे आपको, पर एनी हाउ आप फैब्रिकेशन यार्ड में काम करोगे तभी आपको निकालना होता है। व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द साइट एंड ऑल, यू डोंट रिक्वायर, ऑल दिस थिंग्स आर ऑलरेडी डन। ओके, फाइन। लास्ट समरी में आएंगे। समरी में आपको ये सारी चीज दिया है कि ये जो आपका प्लेट्स ऑफ बिल्टअप सेक्शन है, इसका जो ग्रेड एंड स्पेसिफिकेशन, यील्ड स्ट्रेंथ आपका मैक्सिमम सारे का यील्ड स्ट्रेंथ 350 Nm/mm ही होता है। हॉट रोल्ड सेक्शन जितने भी आप यूज करोगे वो सारे चीज आपका 250 Nm/mm का होता है। एंड इसके बाद कोल्ड फॉर्म सेक्शन जो आपके गैल्वेनाइज्ड पर्लिन और गर्ट है वो आपका 350 Nm/mm का होता है। शीटिंग के जो भी पैनल्स आप यूज करोगे ना वो सारे 340 Nm/mm का होता है। मेजरन डेक पैनल जो आप यूज करोगे वो गैल्वेनाइज्ड स्टील का बनता है जो 340 Nm/mm का होता है। एंड जो बोल्ट है ना, बोल्ट में दो है, एक है आपके एंकर बोल्ट और एक होता है आपके कनेक्शन बोल्ट। एंकर बोल्ट मतलब जो पेडेस्टर के ऊपर डाला था वो आपके एंकर बोल्ट है। तो एंकर बोल्ट यूजुअली हम माइल्ड स्टील का यूज करेंगे विच इज 250 Nm/mm। पर जितने भी आपके कनेक्शन के बोल्ट है, जो राफ्टर राफ्टर कनेक्शन है, जो आपका नीक कनेक्शन है, जितने भी आपने कॉलम और राफ्टर को कनेक्शन किया, ये सारे आपके 8.8 ग्रेड, हमने ऑलरेडी देखा है ये सारी चीज, 8.8 ग्रेड का कनेक्शन होता है। और आपको पता है ना 660 किस 630 Nm/mm कैसे आएगा। 8 का मतलब है, 8.8 का मतलब है 8 मतलब 800 होता है। तो 800 × 0.8 करना होता है, 640 आता है, 630 लिखा है, ठीक है चलेगा, 630 Nm/mm। फिर उसके बाद पूरा इन्होंने लिख दिया यहाँ पे, एंकर बोल्ट कितने का है, प्लेट सेक्शन कितना है, फिर एंगल सेक्शन कितने का है, हॉट रोड सेक्शन कितने का है, कोल्ड फॉर्म कितना है, रॉड ब्रेसिंग, सैग रॉड्स कितने का है, रॉड ब्रेसिंग कितने का है। फिर इसके बाद सर्कुलर टिप्स कितने का, कनेक्शन, टोटल मिला के 18 टन का वेट है आपका, 18 टन इज द टोटल वेट ऑफ दिस एंटायर मटेरियल का। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको करना, आपको मतलब फैब्रिकेशन यार्ड में किया जाता है। दैट इज हाउ दे पीपल दोज हु डू द, इसका सब जो किया जाता है ना फैक्ट्री में जो किया जाता है वहां पे इसका यूज होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज। कल अगर आपको कोई ऐसा कोई ड्राइंग मिलेगा या ऐसा कोई मटेरियल टेक ऑफ मिलेगा, यू शुड नॉट स्केड यार ये सब क्या है, तो मैंने समझा दिया, कुछ करना नहीं होता, लेंथ ब्रेड मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस के साथ, मल्टीप्लाई करो 7850, you'll गेट द वेट ऑफ वन यूनिट, मल्टीप्लाई विद द क्वांटिटी, you'll गेट द टोटल वेट, ठीक है, फाइन, दैट्स इट। सो आई थिंक यहाँ तक काफी है। आई थिंक एटलीस्ट एक एस्टिमेशन का तो नॉलेज और भी मिल गया आपको। In the next lecture, we'll speak on drawings. I'll see you back in the next lecture. Thank you.